बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वंस अगेन, तो हमने अपने प्रीवियस स्क्रीन में कंट्रोल यूनिट, ALU एंड आउटपुट यूनिट, इन तमाम के बारे में ब्रीफ से देखा था। ओके, तो हमने अपनी प्रीवियस 1 to 2 जो वीडियोस हैं उनमें हमने इन तमाम कंपोनेंट्स को, इन तमाम मॉड्यूल्स को बड़ी डीपली स्टडी किया। तो इन समराइज़, अगर मैं इन तमाम चीज़ों को समराइज़ करूं, कंक्लूड करूं, तो आपको क्या होता है, कंप्यूटर की वर्किंग कैसे होती है। हम लोग अपनी इंस्ट्रक्शन पास करते हैं अपनी मशीन के अंदर थ्रू आवर इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट आपका कनेक्ट होता है आपके मेमोरी यूनिट से, स्टोरेज यूनिट से, और इनपुट यूनिट आपका जो इनपुट फीड करता है वो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज में फीड करता है। अब आपकी जो इंस्ट्रक्शन है या जो आपका डाटा है, डाटा हैज बीन एंटर्ड इन योर मशीन, और वो डाटा सबसे पहले जब मशीन के पार्ट के, मशीन के मेन कंपोनेंट के अंदर एंटर होएगा तो कंट्रोल यूनिट विल टेक ओवर दैट डाटा। अब इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंट्रोल यूनिट कि वो आपके डाटे को कैसे कंट्रोल करता है, डाटे की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या डाटे की डिमांड क्या है, इसको कैसे मीट करना है। लेकिन जो भी डाटा हम एंटर करेंगे वो किसी प्रोग्राम या किसी प्रोसेस का डाटा होएगा, और कंट्रोल यूनिट स्टेप नंबर 1, सबसे पहले जो डाटा है वो आपका प्राइमरी स्टोरेज यूनिट के ऊपर जाएगा, रैम के ऊपर जाएगा। एज रैम डिफाइंड एज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज स्टोर इन रैम। रैम के पास डाटा तब तक रहेगा जब तक आपका उस प्रोग्राम के ऊपर वर्किंग है या वो प्रोग्राम आपने ऑन किया हो। आफ्टर दैट आपने जब अपने डाटे को परमानेंटली स्टोर करना है तो यू आर शिफ्टिंग योर डाटा फ्रॉम रैम टू SSU हार्ड। अब रैम से आपकी वो स्पेस रिलीज कर दी जाएगी और वो स्पेस आपकी हार्ड उसको कवर कर लेगा। ओके, अब हमने जब भी अगर हमने इस डाटे के ऊपर, अभी तो ये प्रोग्राम सिंपली एग्जीक्यूट हो रहा है, अगर हमने अपने इस डाटे के ऊपर कोई ना कोई प्रोसेसिंग करनी है तो कंट्रोल यूनिट विल कोऑर्डिनेट विद स्टोरेज यूनिट, और वो आपका डाटा वहाँ से फैच करेगा स्टोरेज यूनिट से, चाहे वो डाटा रैम में है या वो सेकेंडरी में है। Irrespective of that, control unit will simply fetch your data and pass your data to processing unit, जिसको हम arithmetic and logic unit कह रहे हैं। अगर तो आपके डाटे को ज़रूरत है arithmetic ऑपरेशन की तो control unit will forward your data to arithmetic unit, जहाँ पे आपके बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किए जाएंगे। एंड इफ योर डाटा नीड्स लॉजिकल ऑपरेशंस, कंट्रोल यूनिट विल प्रोवाइड योर डाटा टू लॉजिकल यूनिट। यहाँ पे आपके लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म किए जाएंगे, और लॉजिकल ऑपरेशन के अंदर आपका क्या क्या आएगा, ग्रेटर दैन, लेस दैन, इज नॉट इक्वल टू, इस किस्म के तमाम कंपैरिजन, तमाम लॉजिकल ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड इन लॉजिकल यूनिट। आपकी कंप्लीट प्रोसेसिंग के बाद कंट्रोल यूनिट विल, ये डाटा आपका कंट्रोल यूनिट दोबारा अपने कब्जे में ले लेगा, अपने कंट्रोल में ले लेगा। अब आपके डाटे के ऊपर जो लास्ट ऑपरेशन रह गया है, ये इनर ऑपरेशंस हैं। जो आपके डाटे के ऊपर लास्ट ऑपरेशन रह गया वो आपका डिस्प्ले का ऑपरेशन, एंड फॉर डिस्प्ले आउटपुट यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्ले द
डाटा। लेकिन याद रखिएगा, इनपुट यूनिट से आपका डाटा फीड हुआ आपकी मशीन में, हाई लेवल लैंग्वेज में। मशीन के अंदर एंटर होने से पहले वो डाटा हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू बाइनरी लैंग्वेज। अभी तक आपका जितना भी ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है वो तमाम ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड इन बाइनरी लैंग्वेज। ओके, व्हाट्स नेक्स्ट? अगर मैंने अपने डाटा को एज इट इज़ फॉरवर्ड कर दिया आउटपुट यूनिट में, तो इट विल शो द रिजल्ट इन बाइनरी फॉर्म। कैन वी पीपल अंडरस्टैंड द बाइनरी लैंग्वेज? क्या 0-1 का डाटा हम समझ सकेंगे? क्या आपने कभी किसी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर 0-1 का डाटा देखा है? तो which is ununderstandable by human being. तो whenever your data leaves from your computer system, जब आपका डाटा कंप्यूटर मशीन से बाहर निकलेगा, यहाँ पे भी आपने एक ट्रांसलेटर इंटीग्रेट किया हुआ है। एंड द जॉब of this translator is to reconvert your data from binary to again high level language. तो डाटा इनपुट किया था हमने हाई लेवल में, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग टू सी द रिजल्ट अगेन इन हाई लेवल लैंग्वेज। हमें बाइनरी का कंसर्न नहीं है। तो ये जो अब आपका ट्रांसलेटर है, ये इसको रीट्रांसलेट करेगा बाइनरी से, उसको रीकन्वर्ट करेगा हाई में, एंड देन फाइनली इट मूव द डाटा, इट शिफ्ट योर डाटा टू आउटपुट स्क्रीन, एंड योर आउटपुट स्क्रीन सिंपली डिस्प्ले द डाटा in high level language. This is the overall conclusion of summary of computer system. How it works, what are the main modules that are working. The system concept. System, whenever we use the term system, what is in your mind? आपके माइंड में क्या आता है? The first thing which comes in your mind. याद रखिएगा, system is not a single term. Apparently it seems to be a one unit. लेकिन ये लेमैन के लिए ये टर्मिनोलॉजी ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये नॉन टेक्निकल पर्सन के लिए दिस टर्मिनोलॉजी इज ओके, बट बीइंग अ टेक्निकल पर्सन, सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन मॉड्यूल्स। आपने अभी देखा, फ्लो चार्ट देखा अपनी सारी डाटे का, सिस्टम का आर्किटेक्चर देखा हाई लेवल पे, तो यू हैव सीन अ नंबर ऑफ डिफरेंट मॉड्यूल्स दैट आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। एक ऑपरेशन, एक एलिमेंट तमाम ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करता, और आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं दैट आर लॉजिकली कनेक्टेड विद ईच अदर। All these elements are logically connected. और हमने इन तमाम एलिमेंट्स को, तमाम मॉड्यूल्स को कनेक्ट किया होता है इन अ वे टू अचीव द सिस्टम गोल, टू अचीव द यूजर रिक्वायरमेंट, टू अचीव द यूजर नीड। आपके यूजर की डिमांड क्या है? आपकी इंस्ट्रक्शन सिस्टम के अंदर एंटर होती है, लेकिन जब इंस्ट्रक्शन आपकी सिस्टम से आउटपुट पे जाती है तो वो आपकी यूज़र की तमाम रिक्वायरमेंट की मीट करती है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन, कंसेप्चुअल डेफिनेशन अब आपको बताऊं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर इज अ सिस्टम। व्हाई वी कॉल इट अ सिस्टम? बिकॉज it consists of integrated modules. And what are those integrated modules? Input unit, output unit, your storage unit, your control unit, your ALU. And you know the combination of control unit and ALU is called CPU. All these integrated modules work together to perform the steps. ये तमाम
इंटीग्रेटेड मॉड्यूल्स इकट्ठे काम करेंगे टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। ये लहदा काम नहीं कर सकते। दिस इज ऑल अबाउट द सिस्टम। सम कीवर्ड्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, ALU, CPU, कंट्रोल सिस्टम, ये तमाम कीवर्ड्स वी हैव सीन इन वेरी डिटेल इन अवर वीडियोस। तो अब हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर इसके बाद। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।